नॉलेज फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, रूहानी बाप बने बेटियों की इज़्ज़तों के दुश्मन। अब तालीमी इदारे बन गए फहश और जिस्म फरोशी के अड्डे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की, जहाँ एक बेहद अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान तारीख़ का ये वो स्कैंडल है जिसके बारे में सुनकर शर्मिंदगी से सर झुक जाएं। नाज़रीन, हमारे मुआशरे की एक अच्छी बात यह है कि हम अपने बच्चों को बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छे से अच्छे तालीमी इदारे और आला से आला उस्ताद के अंडर पढ़ाना चाहते हैं, ताकि वो ज़िंदगी में कुछ बन जाए और मुल्क व कौम का नाम रोशन करे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान का नाम रोशन किया जा रहा है। नाज़रीन, तालीमी इदारों से नशावर चीज़ों का मिलना और इनका कारोबार करना तो कब से एक आम सी बात हो चुकी है, मगर अब इसके साथ साथ लड़कियों का जिनसी इस्तेहसाल करना भी शामिल हो चुका है, क्योंकि इस्लामिया यूनिवर्सिटी में लड़कियों की इज्जत को सरेआम पामाल करना और इन बच्चियों को नंबर ज़्यादा आने और स्कॉलरशिप देने का लालच देकर चंद काली भेड़ें बच्चियों की इज्जतों से खेलने लगे हैं। नाजरीन, इस सारे वाक़े से पर्दा तब हटा जब इस्लामिया यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसको लोग इजाज़ शाह के नाम से जानते हैं, ये जनाब किसी स्टूडेंट के साथ अपनी कार में डेट पर जा रहे थे कि रास्ते में बहावलपुर पुलिस ने नाका लगा रखा था, और जब इनको इशारा करके रुकने का कहा गया तो जनाब इजाज़ शाह साहब अपनी गाड़ी को दूसरी तरफ से भगा ले जाने लगे, जिस पर पुलिस को शक हुआ और उन्होंने गाड़ी को पीछे लगाया और अगले पॉइंट पर इसकी कार रोक ली गई। मगर जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो अंदर का सीन देखकर पुलिस एहलकार की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि गाड़ी में मुनशियात के साथ साथ जिनसी ताकत बढ़ाने की अद्वियात भी मिली, और गाड़ी से जो लड़की बरामद हुई इसको पुलिस एहलकार ने नाम ज़ाहिर किए बगैर बाहिफाजत उसके माँ बाप के हवाले कर दिया। और इसके बाद इजाज़ शाह, जो कि पिछले 7 साल से चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की ड्यूटी की आड़ में अपनी हवस को पूरी करने में मगन था, इसका मोबाइल फ़ोन चेक किया गया, जिससे 5500 से ज़ायद नाजेबा फहश वीडियोस और तस्वीरें सामने आईं, जिसको देखकर पुलिस एहलकार न सिर्फ हैरान हुए बल्कि परेशान भी हो गए कि ये सारा काम यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे हो सकता है, और इंसानी रूप में ये हिवान ऑफिसर इतने बड़े पैमाने पर अकेले कैसे इस जुर्म को सर अंजाम दे रहा है। बहरहाल सिक्योरिटी ऑफिसर इजाज़ शाह को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अदालत ने इसको 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। दुराने तफ्तीश इजाज़ शाह नामी दरिंदे ने बताया कि इस सारे गंदे कारवां में उसके साथ यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स भी शामिल हैं, जो कि खुले आम अपनी मनमानियां करते फिरते हैं, और यूनिवर्सिटी के स्टाफ के अलावा हॉस्टल वार्डन भी इस गुनाह में इनके साथ शामिल है। इजाज़ शाह ने मजीद ये भी बताया कि कैसे बीमारी का बहाना करके यूनिवर्सिटी की एम्बुलेंस में लड़कियों को डालकर अपने अड्डे पर पहुंचाया जाता है। नाजरीन, अफसोस की बात तो ये है कि जब मुहाफिज चोर बन जाएं तो बंदा क्या करे। इजाज़ शाह का ये भी कहना है कि लड़कियों को अच्छे नंबरों का लालच देकर या फिर पहली पोजीशन का लालच देकर एक बार तो उनके साथ जिस्मानी तस्कीन पा लेते हैं, मगर मजीद रंगरलियां मनाने के लिए और अपने दोस्तों को खुश करने के लिए इन लड़कियों की बेलिबास वीडियोस और तस्वीरें बना लेते हैं, ताकि जब अगली बार लड़की को बुलाया जाए तो वो इनकार ना कर सके, और इनकार की सूरत में ये तस्वीरें और वीडियो दिखाकर उनको ब्लैकमेल किया जा सके। इसने ये भी एतराफ़ किया कि वो खुद तो जिस्मानी ताकत बढ़ाने की अद्वियात इस्तेमाल करता है और दूसरों को भी देता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस शर्मनाक वाक़े के बाद कौन अपनी बेटी या बहन को पढ़ने के लिए किसी इदारे में भेजेगा। हमारे मुआशरे में तो पहले से ही जहालत की जड़ें बहुत मजबूत हैं, और जनूबी पंजाब में बिलखुसूस लड़कियों को तालीमी इदारों में दाखिला लेने के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो सब जानते हैं, और ये सब जानने के बाद माँ बाप बच्चियों को पढ़ाने के बजाय इज्जत से शादी ब्याह करके अपनी जिम्मेदारियों से आज़ाद होना चाहेंगे। नाजरीन, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इजाज़ शाह के एतराफ़ जुर्म करने के बावजूद यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिसर का कहना है कि इनकी यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इनको बदनाम करने के लिए मुखालिफिन साजिशें कर रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि यूनिवर्सिटी के ये साहब किसकी मुखालफत की बात कर रहे हैं। सोचने की बात यह है कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर किसकी मुखालफत की बात कर रहे हैं और किस प्रोपेगेंडे की बात कर रहे हैं। अगर एक दुश्मन मुल्क किसी दूसरे दुश्मन मुल्क को बदनाम करे और प्रोपेगेंडे करे तो बात समझ में आती है, मगर अपने ही मुल्क के मुखालिफ कौन हो सकता है, और ऐसा कौन कर सकता है? अपनी इज्जत व आबरू अपने पांव तले कौन रोन सकता है?
اگر چیف سیکیورٹی آفیسر اعجاز شاہ پر لگے تمام الزامات سچ ہیں اور یونیورسٹی انتظامیہ اس سب میں ملوث ہے تو ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ اگلی بار کوئی ایسا گندا عمل کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ دوستو، جب میڈیا نے اس واقعے کے بعد یونیورسٹی کا رخ کیا اور وہاں پر موجود لڑکیوں سے اس واقعے کے بارے میں پوچھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ ان لڑکیوں کا کہنا ہے کہ والدین پہلے ہی پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے اور عام عوام تو دور کی بات ہے، ہمارے گھر والے ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ کچھ لڑکیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سارا دن یونیورسٹی میں یہی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ 5500 لڑکیوں کے گروپ میں کون کون تھیں اور کیا وہ ساری ویڈیوز لیک ہو جائیں گی۔ کچھ لڑکیوں کا کہنا ہے کہ اگر پولیس کے پاس وہ موبائل موجود ہے تو وہ ویڈیوز لیک نہیں ہونی چاہیے ورنہ بہت نقصان ہوگا۔ معزز ناظرین، اگر ایسا واقعہ کسی ترقی یافتہ ملک میں خدا نہ خواستہ پیش آیا ہوتا تو اب تک وہاں کے کئی متعلقہ عہدیداران اپنے عہدے سے ہاتھ دھو بیٹھتے، مگر افسوس کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے ہمارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، جہاں پر سیاستدان سارا دن مخالف پارٹی کی ٹانگ کیسے کھینچی جائے یہ سوچنے میں لگے رہتے ہیں۔ اس لیے ملک پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ بہرحال دوسری جانب یونیورسٹی انتظامیہ اس سارے واقعے کو ایک سازش کا نام دے کر بات کو رفع دفع کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر اسلامیہ یونیورسٹی کا ریکارڈ چیک کیا جائے تو کوئی خیر کی خبر نہیں ملتی۔ ماضی میں پہلے بھی ایک بار اس یونیورسٹی سے آئس جیسا نشہ ایک پروفیسر سے برآمد ہوا تھا جس کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ پہلے بھی کئی بار اسلامیہ یونیورسٹی کے پروفیسرز منشیات کے کیس میں پکڑے جا چکے ہیں۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ اگر یہ واقعہ کوئی پروپیگنڈا نہیں تو اس کیس میں ملوث مجرم اپنے انجام کو پہنچتے ہیں یا پھر باعزت بری ہو کر سرے عام گھومتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو اسی دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی تمام بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔